हर रात वह खिड़कियों पर चादरों की एक परत ठोंक देती थी, उन्हें पूरी तरह बंद कर देती थी। उसने सभी दरवाजों को भी कई परतों से मजबूत कर दिया, कोई भी खाली जगह छोड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने आगे आने वाली आपात स्थिति के लिए चूल्हे पर दर्जनों बर्तन तेल के गर्म कर लिए थे। लेकिन जैसे ही उसने सभी सुरक्षा उपाय पूरे किए, चादरों पर लगे कील एक एक करके गिरने लगे, पूरी तरह नियंत्रण से बाहर। लिसा डर से कांप उठी और उसके पास जल्दी से छिपने के लिए जगह ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी अचानक एक सफेद रोशनी खिड़की से फूटकर घर के अंदर आ गई। उस सफेद रोशनी में एक भयानक शक्ति थी। दरवाजे को रोकने के लिए रखा गया सोफा तुरंत जमीन पर गिर गया। जैसे ही लिसा घबरा रही थी, जमीन पर पड़ा एलियन का शव भी खुद हवा में उठ गया और उसी शक्ति के साथ घर से बाहर ले जाया गया। उसी समय सफेद रोशनी गायब हो गई। लेकिन इससे पहले कि लिसा राहत की सांस ले पाती, सफेद रोशनी फिर से घर की सभी खिड़कियों से अंदर आने लगी, जैसे वह लिसा को ढूंढ रही हो। उस रोशनी से बचने के लिए लिसा को बेसमेंट में छिपना पड़ा, यह जाने बिना कि एक एलियन पहले ही घर में घुस चुका था। वह बेसमेंट के पिछले दरवाजे से भागने की तैयारी करने लगी, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने के पास पहुंची, सफेद रोशनी फिर से अंदर आ गई। ये देखकर कि रोशनी उस पर पड़ने वाली है, लिसा जल्दी से दीवार के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद रोशनी फिर से चली गई, लेकिन लिसा ने एक डरावनी आकृति देखी। एक वयस्क एलियन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। लिसा इतनी डर गई कि उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। फिर भी ऐसा लगा कि उसने उसकी सांसों की आवाज सुन ली और उसकी ओर बढ़ने लगा। लिसा दीवार से सटकर खड़ी हो गई और खंभे के दूसरी तरफ घूमते हुए टोकरी से कैंची उठा ली। हालांकि उसके पास हथियार था, लेकिन एलियन को करीब आते देख उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह फिर से मेज के नीचे छिप गई। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, एलियन अचानक उसके पास आ गया। लिसा तुरंत खड़ी हो गई, फिर से भागने की कोशिश करने लगी। इस बार एलियन उसे मौका नहीं देने वाला था। उसने सीधे मेज को नियंत्रित किया और उसे कोने में फंसा दिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लिसा ने छिपना भी छोड़ दिया। उसने अपने हाथ में कैंची पकड़ ली और उससे मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एलियन ने बस हल्का सा हाथ हिलाया और कैंची अपने आप उसके हाथ से उड़ गई। आत्मरक्षा के लिए हथियार न होने पर लिसा फिर से घबरा गई, लेकिन एलियन ने उसे तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वह उसके हाथ में पकड़ी हुई फोटो में बहुत दिलचस्पी लेने लगा, इसलिए उसने अपनी रहस्यमयी शक्ति से फोटो को छीन लिया। जब वह फोटो देख रहा था, उसी मौके का फायदा उठाकर लिसा जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ी और बेसमेंट से बाहर निकल गई। लेकिन पहले वाला छोटा एलियन चुपचाप उसके पीछे आ चुका था। लिसा को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और उसने उसे सीधे जमीन पर गिरा दिया।